बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज आपके लिए ब्लॉग शुरू करने से पहले हमने कहा चलो आपके लिए एक ज़बरदस्त सी जाड़े की एक और रेसिपी आपके साथ शेयर कर दे, वरना विंटर्स अगर गुजर गए तो ये रेसिपी रह जाएगी। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं क्या जी हाँ, बहुत ही अच्छी सी एक सब्ज़ी जिसका बहुत ही मज़े का जायका होता है। तो वो सब्ज़ी है गाजर और मटर की, साथ में टमाटर। और ये ज़रा भी आपको मीठी नहीं लगेगी जब आप इसे मेरे अंदाज से बनाएंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई में हमने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है और उस ऑयल को हम होने देंगे। और जैसे हमारा ऑयल हो जाएगा उसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब हमें ज़ीरा डाल देना है। और जैसे ही हमारा ज़ीरा हो जाएगा फिर उसके अंदर हमने एक प्याज और 4-5 हरी मिर्चें काट के रखी हैं, वो ऑयल में हमें डाल देना है। और इसे अब हम सौते करेंगे। और जैसे ही हमारा प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे ज़रा सी हल्दी, यानी 2 चिटकी के करीब। और उसके बाद हल्दी में तेल को 8 से 10 सेकंड के लिए चलाएंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो गाजर ली है, जिसे महीन महीन कट कर लिया है। तो इसे वॉश करके गाजर ये डाल देंगे और इसके अंदर जाएगी तकरीबन 1 पाव मटर। तो अभी गाजर को हम चलाएंगे और इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे, क्योंकि गाजर जो है मटर से गलने में थोड़ा वक्त लेती है। और आजकल की मटर थोड़ी सी मीठी आ रही है तो मटर जो है बहुत जल्दी से गल जाती है। तो अब थोड़ा सा गाजर को जो है 2-4 मिनट ऐसे ही गलने देंगे। और जैसे ही हमारी गाजर जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी ना, तो इसके अंदर जो है आधा किलो गाजर में 1 पाव के करीब मटर हम डाल देंगे। इसके अंदर कोई भी मसाला नहीं जाता है, बस ये देखिए यही है इसका मसाला। जो डालेंगे ना तो सब्ज़ी का जो जायका है वो दोबाला हो जाएगा। तो ये है काली मिर्च 8-10 दाने, इसे अच्छे से हमने जो है दरदरा कूट लिया है, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। अच्छा, काली मिर्च जो आप दरदरी फ्रेश कूटते हैं उसका जायका अलग होता है, और कूट के रख देते हैं, पीस के रख देते हैं तो जो काली मिर्च का जायका होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए जब भी काली मिर्च का यूज़ करें ना, उसे फ्रेश ही यूज़ करें। और जैसी मटर डाली फिर उसके अंदर जो है काली मिर्च दरदरी करके डाली, फिर टमाटर डाल दिया 2। और आजकल टमाटर बहुत अच्छे आ रहे हैं मार्केट में, देसी वाले। लेकिन सब्ज़ियां यार इतनी महंगी है, इतनी महंगी है कि बेचारे जो गरीब हैं उनका गुजारा जो है बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो जो है सब्ज़ियों के दाम जो है थोड़े गिरने चाहिए, ताकि हर गरीब की प्लेट में जो है ये सब्ज़ियां, हेल्थी सब्ज़ियां जो है पहुंच सके। अब जो है इसे हम धीमा करके 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि गाजर और मटर टमाटर अपना पानी लाजमी जो है छोड़ते हैं। तो उसी के पानी में इन सब्ज़ियों को पकने देंगे। और 10 मिनट के बाद जब हम अपनी सब्ज़ी का ढक्कन हटाते हैं कढ़ाई पर से, तो हमारी सब्ज़ी रेडी होती है। उसे हरे धनिए से हम गार्निश कर देंगे। उसके बाद जो है इसे आप पूड़ी पराठे के साथ खा सकते हैं। तो ये है हमारी गाजर मटर की सब्ज़ी। कैसी लगी इसकी रेसिपी बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। इसे हम पराठे के साथ अब खाएंगे। और जाड़ा इतना हो रहा है कि उसके बाद हमने जो है फिर कुछ भी नहीं शूट किया। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, यानी जो आपने रेसिपी देखी वो जुमेरात को हमने शूट की थी, और ये जो है जुमे की। और इतनी ठंडक है, इतनी ठंडक है, अल्लाह खैर करे। और अब की कुछ जो है ज़्यादा ही ठंडक हो रही है। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। बनी थी सब्ज़ी बनी थी नाश्ते में आलू मटर की, और साथ में था पराठा। आजकल हमारे यहाँ जाड़ों में ना पराठे शराठे खूब चल रहे हैं तो बस जो है फिर उसके बाद गर्मी में कौन खा पाता है यार पराठे। उसके बाद दाल चावल भी जो है गर्मी में मुश्किल से ही खाए जाते हैं। तो बस जो है नहा लिया है नाश्ते से पहले ही, और अब खा करके आज धूप का भी कुछ आसार है, बाहर जाके बैठेंगे। तो जनाब धूप निकल आई है और धूप पे बैठे हैं। और अल्लाह का शुक्र था कि जैसे ही नमाज़ पढ़कर बाहर आए ना, तो अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली थी। धूप निकल आई थी तो अब धूप में आकर बैठ गए हैं। और सच में नहाने के आज नहा करके इतनी ठंडक लगी है, इतनी ठंडक लगी है, उफ अल्लाह, हालत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा। बहुत देर तक हम काँपते रहे, स्वेटर और फिर कपड़े, इनर, इतनी सारी चीज़ें जो है पहन रखी हैं। तो जाएंगे अपनी बहन के घर, थोड़ी सी कोई मसला है वो हम आपको बताएंगे आगे। और बाज़ार भी जाएंगे, बाज़ार से हो करके, क्योंकि आज हमारे यहाँ जुमे की बाज़ार है, सट्टी वाली जो लगती है। तो दुपट्टा लेना है, तो हम लोग जा रहे हैं। और फिर ये मधुमक्खी ना जब से हम बैठे हैं ये हमको बहुत परेशान कर रही है, डर लगता है कहीं काट ना ले।
तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में वहीं मुलाकात होती है। तो अब जो है जा रहे हैं अपनी बहन के घर, क्योंकि अब आपने सुना ही होगा लखनऊ में जो गोमती के किनारे लोग थे, अकबर नगर वगैरह में देखिए जिन लोगों के मकान थे तो वो जो है तोड़ दिए गए, गिरा दिए गए, और कई सालों से लोग वहाँ रह रहे थे। तो हमारे यहाँ बाराबंकी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हमारी बहन को भी नोटिस मिल गई है मकान जो है गिराने की। तो बहुत ज़्यादा परेशान है, जबकि उन्होंने अपनी जो जमा पूंजी थी इसी मकान को बनाने में लगा दिया। इंसान तिनका तिनका जोड़कर अपना आशियाना बनाता है ताकि वो अपनी फैमिली को एक छत दे सके, और जब इस तरह का कुछ सरकार की तरफ से नोटिस आ जाए कि आपको अपना मकान खुद तोड़ना है, तो इंसान के दिल पे क्या गुज़रती होगी वो सिर्फ़ वो इंसान जानता है। अभी जो लखनऊ वाला हादसा पेश आया, जो गोमती के किनारे लोग थे किस तरह से रो रहे थे, बिलख रहे थे, आपने न्यूज़ में देखा ही होगा। तो इतनी बड़ी परेशानी मेरी बहन के ऊपर आई है, उन्हें भी नोटिस आया है, तो हमने कहा चलो उनके घर चलते हैं, देखते हैं कि कैसी हैं सारी चीज़ें। ये वाला दीजिए, तिल वाला। तिल इसमें लगा हुआ है? इसमें तो तिल नहीं लगा, इसमें लगा हुआ है, इसमें से दीजिए। के लिए और इत्तेफाक से जुमे का दिन था, बाज़ार थी हमारे यहाँ की, तो रिक्शे वाले ने हम लोगों को घर तक जहाँ हम लोग उतरते हैं वहाँ उतारने से उसने मना कर दिया, और उसने हम लोगों को बाज़ार से पहले ही उतार दिया। कहने लगा हम इतनी भीड़ में अपना ई रिक्शा ले कर के नहीं जाएंगे। तो फिर हम लोगों को मजबूरी में जो है इस बाज़ार से होते हुए जो है निकलना पड़ा। तो ये ख़्याल आया कि मम्मी को ना इस बाज़ार में पापे वगैरह बिकते हैं, रस जिन्हें आप बोलते हो, तो लाओ ले लेते हैं। तो और मेरे पापा जो है शकरकंदी खाने के लिए कह रहे थे, तो हमने पापा के लिए यहाँ से रस पापे, शकरकंदी और जो ज़रूरत का सामान था वो ले लिया। तो हमने कहा चलो आपके साथ शूट भी कर लेते हैं, आपके लिए शूट भी कर लेते हैं, आपको दिखा भी देते हैं। और आज इस बाज़ार में इतनी भीड़ थी, जो रास्ता 10 मिनट का था उसमें मतलब गुज़र कर अपनी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते हम लोगों को जो है कम से कम 15-20 मिनट लग गया। तो मतलब दिमाग में इतनी टेंशन है कि एक परेशानी ख़त्म नहीं होती है, दूसरी आ जाती है। अभी मेरी बहन के घर में बाढ़ की वजह से पूरा घर मकान डूबा पड़ा था, और 6 महीने तक वो लोग जो है मम्मी के पास ही रहे। उसके बाद 6 महीने के बाद जब अपने घर गए, और अभी 1 महीना ही हुआ था, तो नोटिस आ गई कि अब आप लोगों को इस मकान में नहीं रहना है, आप लोग अपना मकान खुद गिराओ, अगर हम लोग गिराएंगे तो फिर आप लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसा है। तो यहाँ पर जो है हमने कहा, मेरे घर में गिलास नहीं थे और टूट गए थे, कोई मेहमान आ रहा था ना, बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मार्केट से होकर गुज़र ही रहे थे, तो गिलास पर नज़र पड़ी, तो हमने कहा चलो ले लेते हैं, वरना फिर ठंड का मतलब जाड़े का टाइम है, और उसके बाद फिर स्पेशली जो है सिर्फ गिलास लेने के लिए बाज़ार आना हो, ये तो अभी बहुत मुश्किल है। अब आ ही गए हैं, बाज़ार से ही होकर निकल रहे हैं, बाज़ार ही से निकल कर रास्ता है जाने का, तो चलो जो ज़रूरत का सामान है, गिलास वगैरह है, वो हम लोग ले लेते हैं। तो मेरी बहन के लिए तो 2024 भी बहुत बुरा किया। तो आप लोगों से गुजारिश है कि महक की मम्मी के लिए, महक के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा कि उनके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे जो है उनके लिए जो है आसानी पैदा हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो हमने घर पे महक के पास फ़ोन किया था, तो हमारी बहन इसी सिलसिले में घर में नहीं थी, दौड़ भाग में लगी हुई थी कि जो है उनके मोहल्ले के जितने भी लोग हैं जिनको जिनको नोटिस मिला है ना, तो सभी ने मिल करके एक एप्लीकेशन डाल तो दिया है। अब अल्लाह मालिक है, देखिए क्या होता है। और मेरे ब्लॉग्स भी नहीं आ पा रहे, उनकी वजह सिर्फ ये है कि आजकल मेरे पापा को इतनी शदीद वाली खांसी आ रही है, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, कुछ हद नहीं। और जब माँ बाप की तबीयत ख़राब होती है तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता, और फिर ऊपर से इतनी ठंडक हो रही है, जैसे लग रहा है आपकी ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है कई सालों का। हाथ पाँव इंसान बांध करके बैठा हुआ है, कोई काम जो है जो मतलब सिमटने का नाम ही नहीं लेता है। ब्लॉग तो जैसे तैसे मन नहीं करता कैमरे उठाने का, अगर शूट भी कर लो ना तो फिर दिल नहीं करता है एडिटिंग का, क्योंकि दिल और दिमाग सब अम्मी और पापा में लगा रहता है। और उनकी खांसी, जब भी उनको फ़ोन करो ना तो वो खांस ही रहे होते हैं, यहाँ तक कि सलाम करो तो खांसते हुए ही जवाब देते हैं, उनको काफ़ी टाइम लग जाता है, इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब है।
तो कोशिश तो पूरी करी जाती है, अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया जाता है, लेकिन वही है ना कि जब शिफ़ा होना होगा तभी शिफ़ा होगा। और इतने ज़्यादा वो कमज़ोर हो गए, पहले वो 3 रोटी खा भी लेते थे, अब तो वो सिर्फ़ 1 रोटी खाते हैं। उनसे खाना भी जो है बिल्कुल ना के बराबर ही खाया जा रहा है। तो बाज़ार से होते हुए इतनी मुश्किल से हम लोगों को रिक्शा मिला, तो हमने कहा चलो जल्दी से चलते हैं, क्योंकि 2 बजे के बाद तो हम लोग घर से ही निकले। और उसके बाद जो है थोड़ा सा वक्त यहाँ बाज़ार में चलने में हम लोगों का निकल गया। महकू के घर ये रखिए चाय, और दानिश मियाँ से मिल अस्सलाम वालेकुम। खा तो लो भैया, तुम कितने काले हो गए हो। इधर ऐसे सामने आओ। हाँ भी सही आते, ऐसे करो, ऐसे आगे बढ़ाओ मुंह अपना। हाँ आप अभी फिर सही आए तो और मुंह आगे बढ़ाओ। ये रहा दानिश। मरियम की मम्मी बैठी हैं, सलाम करो सब्सक्राइबर से। कैसी हैं आप? आप बहुत दिनों के बाद चैनल पे नजर आई है, कहाँ थी? अपने चैनल पे मेहनत कर रही थी क्या? कल की ठंडक कैसी थी आप बताइए? निकली इसलिए बाहर आए। नहीं, कल की ठंडक कैसी लगी? ठंडी बहुत भयानक है इस समय, सब लोग लग रहा है जैसे लग रहा है हमको आपको एक बात बतानी थी, स्टॉप करिए तो बताएं। 1 मिनट। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड में। और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।